बिहार के सियासी रण में क्या नीतीश कुमार कर रहे हैं खुल्लम खुल्ला तुष्टीकरण। नालंदा दंगे में तबाह मदरसा चमकाने के लिए 30 करोड़ का फंड। पीड़ित अगर हिंदू तो क्या मुआवजे के नाम पर सिर्फ चंद हजार की मदद की गई। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर, आप देख रहे हैं प्रहार। क्या नीतीश के सुशासन की गाड़ी हिंदू मुसलमान देखकर चलती है? क्या पीड़ितों को मुआवजा के बंटवारे में भी धर्म देखकर भेदभाव होता है? नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में इस साल रामनवमी के दिन शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई थी, जिसके बाद सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया था। लेकिन जब मुआवजा देने की बारी आई तो उसमें भेदभाव का आरोप लग गया। आरोप है कि नीतीश ने मुस्लिमों के लिए खजाना खोल दिया, लेकिन हिंदुओं को करोड़ों और लाखों के नुकसान के बदले चंद हजार रुपए थमा दिए गए। नालंदा में स्थित मदरसा अजीजिया के पुनर्निर्माण के लिए बिहार की नीतीश सरकार ने 30 करोड़ रुपए की मदद दी है। इस मदरसे की लाइब्रेरी को रामनवमी पर हुए दंगे के दौरान जला दिया गया था। अब बीजेपी सवाल उठा रही है कि दंगे में जिन हिंदुओं के घर और दुकानें फूंकी गईं, नीतीश कुमार की सरकार ने उनके लिए क्या किया? क्या उनको भी फिर से बनाने के लिए पैसा दिया गया है? बीजेपी ने हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश ने हिंदुओं को मुआवजे के बदले बिहार शरीफ और सासाराम में जेल भेजने का काम किया। क्या नीतीश ने कभी मंदिरों को बनाने के बारे में सोचा? गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश हिंदुओं के कटे पर नमक छिड़क रहे हैं, हिंदुओं को झूठे केस में फंसाया जा रहा है। तो ये तुष्टीकरण के आरोप नीतीश सरकार पर लग रहे हैं। नीतीश सरकार का एक फैसला जो उन्हें आरोपों में बीजेपी घेर रही है, और ये फैसला है रामनवमी पर जो दंगे हुए उसके दौरान जो लाइब्रेरी टूटी, उसी लाइब्रेरी को बनाने का काम शुरू हो गया है। और बीजेपी ने आरोप ये लगा दिए हैं कि नीतीश सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करती है, धर्म देखकर फायदा लोगों को पहुंचाया जाता है। किस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं नीतीश पर बीजेपी की तरफ से? मदरसे के लिए 30 करोड़ हिंदुओं को सिर्फ नाम का मुआवजा दिया, दंगाइयों ने नहीं किया फर्क, नीतीश ने कैसे ढूंढ लिया धर्म? यह आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है। क्या नीतीश अब खुलकर हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति करने लगे हैं? बीजेपी हमलावर है, अटैकिंग मोड में है, और ये सवाल नीतीश कुमार से पूछे जा रहे हैं कि क्या बिहार में धर्म देखकर सरकारी मदद अब दी जाएगी? बीजेपी पूछ रही है कि कितने हिंदुओं को आपने मदद पहुंचाई? मदरसे के लिए तिजोरी खोली, लेकिन मंदिरों पर कब तक रहेगी चुप्पी? क्या मंदिरों के लिए भी नीतीश सरकार ऐसे ही काम करेगी जैसे मदरसे के लिए किया जा रहा है, जैसे मदरसे की लाइब्रेरी के लिए किया जा रहा है? क्या ऐसा ही काम नीतीश सरकार मंदिरों के लिए भी करेगी? ये आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला क्या है, पहले आप ये समझिए। इसी साल 31 मार्च को रामनवमी पर नालंदा के बिहार शरीफ इलाके में शोभा यात्रा निकालने के दौरान दो समुदायों में झड़प हुई थी। इस दौरान उपद्रवियों ने जमकर पत्थरबाजी की थी, खुलेआम गोलियां चलाई थी और घरों, गाड़ियों, गोदामों को फूंक दिया था। साथ ही दर्जनों दुकानों में जमकर तोड़फोड़ और लूटपाट भी की गई थी। इस घटना के बाद नीतीश कुमार ने पीड़ितों को मुआवजा देने का ऐलान किया था, लेकिन जब मुआवजे की रकम बांटी गई तो यहां नीतीश बाबू ने सियासी खेला कर दिया। आरोप ये लग रहा है कि सिर्फ धर्म देखकर नीतीश सरकार ने मदद का ऐलान किया है। एक पक्ष को मदद पहुंचाई जा रही है, मदरसे की लाइब्रेरी को बनवाया जा रहा है, लेकिन जिन मंदिरों को क्षति पहुंची, आखिर वहां पर कैसे तिजोरी खुलेगी और कब तिजोरी खुलेगी मौजूदा बिहार सरकार की? ये सवाल बीजेपी की तरफ से पूछे जा रहे हैं। इसी हिंसा में नालंदा के सालों पुराने मदरसे अजीजिया को भी जला दिया गया था। मदरसा संचालकों के मुताबिक इस हिंसा में करीब 3 करोड़ 42 लाख रुपए का नुकसान हुआ था, लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से मदरसे को दोबारा बनाने के लिए 30 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है। वहीं इस दंगे में जिन हिंदुओं और दूसरे लोगों की दुकानें और गाड़ियां जलाई गई थी, घर जलाए गए थे, उन्हें 1-1 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। तो ये फर्क क्यों किया जा रहा है? ये सवाल नीतीश सरकार से पूछे जा रहे हैं। जहां हिंदुओं के घर जले, दुकानें जली, वहां सिर्फ 1-1 लाख रुपए का मुआवजा, लेकिन मदरसे में लाइब्रेरी जली तो 30 करोड़ का मुआवजा क्यों दिया जा रहा है? हिंदू और दूसरे पीड़ितों को लेकर क्या भेदभाव कर रही है नीतीश सरकार? क्या खुलकर तुष्टीकरण की राजनीति नीतीश सरकार की तरफ से की जा रही है? अब आप ये समझिए कि 30 करोड़ की रकम से जो मदरसा बनेगा उसका अब एक मॉडल भी सामने आ चुका है। ऐसा मदरसा बनकर तैयार हो जाएगा। वो मदरसा जो क्षतिग्रस्त हो गया था, जहां दंगाइयों ने हमला बोला था, उस मदरसे को
फिर से पुनर्निर्माण करवाने के लिए 30 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। और अब ये तस्वीरें सामने आ गई हैं, कुछ इस तरीके से बिहार का मदरसा अजीजिया पुनर्निर्माण होने के बाद नजर आएगा। और यही तस्वीर अब बीजेपी के लिए सवालों की वजह बन गई है कि अगर मदरसे को लेकर नीतीश सरकार इतनी गंभीर है और 30 करोड़ रुपए अगर इस मदरसे पर खर्च किए जा रहे हैं, भव्य मदरसा बनाया जा रहा है, तो फिर उन हिंदुओं का क्या कसूर जिनकी दुकानें, जिनके घर, जिनकी गाड़ियां जला दी गई थी, वो आखिर कब वहां पर नीतीश कुमार की तिजोरी खुलेगी? मदरसे का सच क्या है? मदरसे को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसके पीछे की वजह क्या है, ये जानने के लिए इंडिया टीवी संवाददाता नीतीश कुमार नालंदा पहुंचे। नीतीश ने अपनी पड़ताल में क्या पाया, आप इस रिपोर्ट में देखिए। नालंदा में रामनवमी के दौरान हुई हिंसा में 113 साल पुराने एक मदरसे को जला दिया गया था। यह है वो मदरसा अजीजिया, नालंदा में भरावपर इलाके में है। काफ़ी पुराना मदरसा, और जब शहर में हिंसा की आग फैली तो उसमें ये मदरसा भी झुलस गया और इस मदरसे के अंदर जो लाइब्रेरी था उसमें आग लगा दी गई। करीब 3 एकड़ एरिया में ये मदरसा बना हुआ है और अंदर का हिस्सा आप देखिए, अभी भी जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो इस बात की गवाही दे रही हैं कि किस तरह से इस मदरसे को नुकसान हुआ, किस तरह यहाँ आगजनी हुई। 4500 किताबें यहाँ पर लाइब्रेरी में थीं, जिनमें 250 किताबें काफ़ी दुर्लभ थीं, और इसमें जब आग लगी तो वो सब कुछ नष्ट हो गया। लेकिन अब बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने 30 करोड़ रुपए से इसको बिल्कुल नए सिरे से तैयार करने का फैसला लिया है और इसमें G+3 एक बिल्डिंग बनेगी, 150 बेड होंगे। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमरा है वो होगा, लैब होगा, वो तमाम सुविधाएं होंगी और उसके बाद बिल्कुल नए सिरे से ये तैयार हो जाएगा। क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद शाकिर कासमी, इंचार्ज प्रिंसिपल मदरसा अजीजिया बिहार शरीफ। अब 30 करोड़ रुपए मिल रहे हैं आप लोगों को, बिल्कुल नया हो जाएगा। जी हाँ, अब तो ये है कि इसकी इमारत की मुरम्मत भी होगी। जो आप देख रहे हैं, जो जले हुए निशानात में हम लोग रह रहे थे और दस्तदीस के फरीज़े को अंजाम दे रहे थे, तो अब ये है कि इस इमारत की मुरम्मत भी होगी, रंग रोगन भी होगा और नई इमारत की तामीर भी होगी। जो आलीशान इमारत की तामीर का कवी इम्कान है, क्योंकि एक बड़ी रकम है। अच्छा, ये बताइए कि जब घटना हुई थी, यहाँ पर आगजनी हुई, आप लोगों ने आकलन किया होगा, मोटे तौर पर कितनी रकम का नुकसान हुआ? माली एतबार से अगर इसका अंदाज़ा लगाया जाए तो हम लोगों ने 3 करोड़ 42 लाख रुपए का माली नुकसानात का तखमीना लगाया। अब देखिए, मदरसे को लेकर तमाम सवाल हैं। मदरसे को 30 करोड़ मुआवजा दिए जाने पर नीतीश सरकार का क्या कहना है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप ये देखिए कि नालंदा हिंसा के मुआवजे की लिस्ट क्या है। एक तरफ आप मदरसे को दोबारा निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपए मिलते हुए देखेंगे, तो वहीं हिंसा पीड़ितों को 1 लाख के आसपास सहायता राशि दी गई है। नालंदा में स्टेशनरी की दुकान चलाने वाले अनूप कुमार को दंगे में 3 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ था, लेकिन उन्हें मुआवजा सिर्फ 1 लाख रुपए मिला है। वहीं गोदाम के मालिक अरुण मेहता के साथ भी यही हुआ। दंगे में उन्हें करीब 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन नीतीश सरकार की तरफ से मुआवजा मिला है सिर्फ 1 लाख रुपए। क्षति कम से कम करीब 70 से 80 लाख रुपए से ऊपर क्षति है, करोड़ों के आसपास चल जाएगा क्षति में। तो उतना हिसाब किताब तो रखते नहीं थे, लेकिन पूरा समझिए गोदाम में जल गया पूरा था। और क्या मुआवजा की राशि कितनी मिली है आपको? मुआवजा की राशि मात्र 1 लाख रुपया मिली है। मकान जो आग बुताने में डैमेज हुआ, सब मिला के 20 लाख का हम भरे थे, जिसमें हमको सिर्फ 1 लाख रुपए मिला है। तो 20 लाख की क्षति है, 1 लाख में आधो भी मिल जाता, आधा भी मिल जाता ना, तो संतुष्टि हो जाती कि चलो आधा मिल गया। तो सवाल यही है कि अगर नुकसान देखकर मुआवजा दिया जा रहा है, तो जिन हिंदुओं की दुकानें, घर, गाड़ियां जल गई, उनके नुकसान के हिसाब से उन्हें मुआवजा क्यों नहीं दिया गया? इसी पर बीजेपी लगातार हमलावर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार के फैसले पर सवाल उठाए और सीधे लालू नीतीश की जोड़ी को टारगेट किया। गिरिराज ने कहा कि सब वोट बैंक के चलते हो रहा है। अच्छा, नालंदा में रामनवमी के जुलूस के दौरान जो एक घटना हुई थी, वहाँ सांप्रदायिक तनाव हुआ था, हिंसा हुई थी, आगजनी हुई थी, वहाँ एक मदरसा चला था। उस मदरसे के लिए 30 करोड़ का जो फंड है वो जारी किया गया है। इससे बड़ा तुष्टीकरण और कुछ हो नहीं सकता।
और नीतीश जी जब से लालू जी के साथ गए हैं तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर जा रहे हैं और ये 30 करोड़ एक तरह से हिंदुओं के कटे पर नमक छिड़कने का काम करेंगे कि बिहार शरीफ और सासाराम में जिस ढंग से जिस बर्बरता के साथ अत्याचार किया मुसलमानों ने और उल्टे सरकार सबको केस में फंसा दी, तो वो कटे पर नमक छिड़कने का काम ये 30 करोड़ का तुष्टीकरण करेगा। और ये कुछ भी कर लें प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले। हिंदुओं के घर जलाए गए, तोड़ फोड़ हुआ, वो इनको नहीं दिखता है, लेकिन मुसलमानों के रहनुमा तुरंत बनते हैं, क्योंकि मुसलमान एक वोट बैंक है। दोनों भाई में होड़ लगी है कौन ज्यादा तुष्टीकरण करे। वहीं नीतीश सरकार का कहना है कि बीजेपी गलत आरोप लगा रही है। मदरसे को 30 लाख का मुआवजा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की तरफ से मिला है। हिंदुओं के साथ उनकी सरकार में भेदभाव नहीं किया गया है। जानकारी का बिल्कुल अभाव है लोगों को। यह पैसा जो दिया गया है भाई बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना अंतर्गत मदरसिया अजीजिया मुरारपुर बिहार शरीफ नालंदा के अंतर्गत उसके 4 दीवारी का निर्माण, परिसर का विकास, मदरसा की मरम्मती से लेकर के विभिन्न योजनाएं हैं। और साथ ही साथ जो रामनवमी में जो दुखद घटना हुई जिसमें हिंदू और मुसलमानों के दुकान जल गए, तो वैसे लोगों को सबको सुविधा दी गई है। यहाँ तो मंदिर की भी घेराबंदी होती है और कब्रिस्तान की भी घेराबंदी होती है, लेकिन तथाकथित हिंदू बगल में उत्तर प्रदेश का राज है, न हिंदुओं के मंदिर की घेराबंदी होती है न श्मशान की घेराबंदी होती है। तो इसका राजनीतिकरण किस बात का है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।